ये आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे लज्जाराम शर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। तो इसमें राधा कृष्ण दास जी जो है वो निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। आगे बात करते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, वो वाक्य कौन सा है? तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइट है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब सेकंड में क्या प्रॉब्लम है ये भी देख लेते हैं। सभा में उपस्थित हर एक सदस्य, अब हर एक या एक है ना, हर कोई, हर सदस्य, हर एक सदस्य नहीं, हर सदस्य का, हर एक सदस्यों का, हर एक सदस्य का यही मत था। हर एक सदस्यों तो दोनों बहुवचन में जाए ना, तो हर एक सदस्य का यही मत था। नेक्स्ट देखेंगे, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी भी आती है, राजस्थानी भी आती है, गुजराती भी आती है, सिंधी नहीं आती। सिंधी भाषा सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि क्यों नहीं है और कहाँ से माना जाता है, आपको दोनों ही चीजें पता चल गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। ठीक है, तो लड़के बोले बहुवचन में जा रहा, लड़कों ने कहा बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, इसमें लड़के ने कहा, लड़के ने कहा एक वचन की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दास कुमार चरित के रचनाकार कौन है? तो दास कुमार चरित के रचनाकार आपके दंडी जी हो जाएंगे। ठीक है, दंडी। ठीक है, और दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य। दंडी के बारे में 1-2 पॉइंट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएंगे। दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। काव्य दश एवं दश कुमार चरित इनकी रचना है। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम एवं रघुवंशमादि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। 2-3 चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, सरसों के सुंदर प्रभात का मैंने नौ विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हैं। किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब आगे इसमें देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की जो एक पंक्ति है। प्रश्न में दी गई पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। बिगड़े मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह और मुकुल और त्रिधारा इनकी कविता संग्रह है। तो आपको आगे की जो कविताएं हैं उनके लिए भी ऑप्शंस कंप्लीट हो गया आपका कि त्रिधारा किसकी है, या बिखरे मोती, जन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह है इनके। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जपते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पे मुखचंद धरे, सजनी नित सोचित हूँ, सोचित है दू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो संचारी भाव का उल्लेख हुआ है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, और संचारी भाव इसमें कौन सा है? तो मोह। ठीक है, अब मोह पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जपते तिते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पे मुखचंद धरे, सजनी नित सोचित हूँ, कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी, तो मोह की भावना जागृत हो रही है ना, मोह जागृत हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं, संचारी भाव का उल्लेख हुआ है इसमें, स्मृति संचारी भाव का। ठीक है, और स्थायी भाव के सहायक भाव को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, या जो स्थायी भाव को संचार करने में उत्सुक करता है उसे संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, देखना है कि कौन सा राइटर इसमें सही नहीं है। ठीक है, जुलूस रुका हुआ है, विवेकी राय जी की, बिल्कुल राइट है। शिखरों के सेतु, शिखरों के सेतु किसकी है? शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, ये भी बिल्कुल राइट है। तुम चंदन हम पानी, बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तुम चंदन हम पानी, ये भी विद्यानिवास मिश्र जी की है कि नहीं, बताइएगा। सदाचार का ताबीज, ये किसकी है, ये बताइए। सदाचार का ताबीज किसकी है?
सदाचार का ताबीज जो है वो हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है, लेकिन इसमें किसकी बताई हुई है? श्री लाल शुक्ल। तो यही ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसके हम। ये देखिए इसका डिस्क्लेमेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। दिए गए विकल्प में सदाचार का ताबीज श्री शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। सदाचार का ताबीज निबंध हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है, ठीक है। अंगद का पांव यहाँ से वहां, खबरों की जुआली आदि श्री लाल शुक्ल की निबंध है। कान पर जून रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल ध्यान ना देना। ठीक, अब आगे दिया हुआ है कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट सुना ही सुनाई देना। तो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, तो ऑप्शन अगर हमें मिल गया तो बिल्कुल ध्यान ना देना, ये होता है कान पर जूं रेंगना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद, ठीक है। और ये साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव प्रतिमा का विवाह स्ट्राइक आदि इनके द्वारा रचित नाटक है। आप इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा कि इन तांबे के कीड़े इस बार पूछा था, मान लो 2021 में, हो सकता है इस बार 2022 में जो एग्जाम होने वाला है, यानी 2022 का है, अभी 24-25 में होने वाला है अप्रैल में, तो हो सकता है इसमें से दूसरे ऑप्शंस को दे दे और वो आपसे पूछ ले, ठीक है। तो आगे के लिए एकदम रेडी रहिएगा। अपने आप आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, मतलब क्वेश्चन समझिए पहले। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित यानी क्या है? तो पहले क्या हो जाएगा? आपने क्या कहा, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका। कहा सो मैंने नहीं सुना, ठीक, एक प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक पूर्ण विराम, नहीं सुना, पूर्ण विराम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 25 देख लेते हैं हम आपका। छायावाद बड़ी सहायता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो छायावाद के संबंध में ज्यादातर कथन जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं है, ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छायावाद में जयशंकर प्रसाद ने भी दिए हुआ है, क्योंकि वो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही 25 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो गया हुआ है, उसमें आपको बुक्स के बारे में बताया गया है और 4-5 क्वेश्चन उसमें करवाए गए, बाकी के क्वेश्चन इसमें करवाए गए। कल से आपको एक साथ ही 12-25 क्वेश्चन एक साथ ही करवाए जाएंगे। ओके।